नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आरके हिमाचल न्यूज पर। मैं रमन राणा आज मौजूद हूं यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जो मस्जिद है, जो पिछले कई दिनों से जिस मस्जिद को लेकर यहां पर लोगों में रोष यहां पर व्याप्त है। हिंदू संगठन जो है वो बार बार इसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन भी हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो एक अवैध निर्माण किया गया है। उस अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ जानकारी है। हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी आज यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और तमाम मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मामला है और इस मामले को लेकर जो है वो इतनी सारी क्रिएटिविटी जो है वो नूरपुर में यहाँ पर बनी है और जो हिंदू समाज के तमाम नेता हैं उनसे भी यहाँ पर हम बातचीत करें। आखिरकार क्या है मुद्दा मस्जिद के अंदर, जिसको लेकर हम तमाम जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। इस मुद्दे की एक एक जो बात है वो बात दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये जो सामने पिलर्स यहाँ पर जो बीम यहाँ पर डाले गए हैं, इस बात को लेकर भी मुद्दा गरमाया है कि ये जो पिलर लगाए गए हैं ये अनलीगल तरीके से लगाए गए हैं। ये हिंदू समाज की तरफ से आरोप है। हालांकि इस पर जो मुस्लिम समाज है उससे भी इस पर थोड़ी सी बातचीत की जाएगी कि आखिरकार ये जो है वो प्रॉपर मुद्दा क्या है। इसके बाद एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट की स्टे जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इस सारे निर्माण जो है वो यहाँ पर एमसी कमेटी को अंधेरे में रखकर किया गया है। क्या इसकी सत्यता है ये जांच का विषय रहेगा। इसके बाद हम आपको दूसरी जगह पर ले चलेंगे जहां पर कि इनके निवास की जो बात की जा रही है, जहां पर टीन के शेड की बात की जा रही है, वहां तक भी जो है हम आपको रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मस्जिद के उस हिस्से पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं जहां की जिस बात को लेकर बात की जा रही है कि यहाँ पर अवैध निर्माण जो है वो मुस्लिम समाज के द्वारा, मौलवी के द्वारा यहाँ पर जो है वो किया गया है। अंदर तक चलेंगे और पूरी बात जो है वो दर्शकों के बीच में रखेंगे। आप सामने देखेंगे इनका जो मकान है, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाएं। जिस मकान की बात अंदर की जा रही है ये वो मकान है जहां पर कि मुस्लिम जो मौलाना, जो मस्जिद के मौलाना है, उन्होंने इस कमरे रहने के लिए जो रिहाइश यहां पर बनाई हुई है। दूसरी तरफ यहां पर दिखाएंगे एक रसोई घर जो है वो यहां पर इनके द्वारा बनाया गया है और ये इसी बात को लेकर जो है वो तमाम मुद्दा है। हालांकि दीवारें पक्की हैं, नीचे जो है वो पूरा रिहायशी मकान यहाँ पर बनाया गया है। मुस्लिम का जो मौलाना का जो परिवार है वो यहाँ पर अंदर रह रहा है लगातार। ऊपर टीन का शेड यहाँ पर बनाया गया है। पीछे की तरफ अगर देखें पीछे की तरफ तो सामने मातृ शिशु अस्पताल जो है वो उसकी दीवार के साथ जो निर्माण है वो बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कोर्ट द्वारा जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो है वो स्टे का भी जिक्र जो है वो हिंदू समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू समाज ने जो ज्ञापन है वो तहसीलदार और यहाँ की जो कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा जी हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। मेरा नाम मौलवी अब्दुल फारूक है। मैं सिथाई निवासी चंबा का रहने वाला हूँ। इस वक्त मौजूदा मैं पिछले 4 साल से जामा मस्जिद में इमाम हूँ नूरपुर में, जो कि साथ में कोपड़ा के साथ लगती मेरी जमीन भी है और मैं अब यहाँ मुकीम हूँ नूरपुर के अंदर। कुछ बातें हैं जो जामा मस्जिद के मुताल्लिक आपको मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आवाम सुनती है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं इसके प्रशासन आवाम के सामने एक सच्चाई बयान करना चाहता हूं। ये जो हमारी जामा मस्जिद है ये तकरीबन आज से नहीं, 1954-55 का रिकॉर्ड, 1958 और 59 का रिकॉर्ड, 1967-68 का रिकॉर्ड और मौजूदा रिकॉर्ड जो है 1986 का और मौजूदा जो है इस वक्त मौजूदा जो दौर चल रहा है, इन कागजों के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये मस्जिद है और इसके साथ लगता अहले इस्लाम कब्रिस्तान का रकबा है। हमारे इस नूरपुर के इलाके में जो आसपास में 5-7 गांव है जहां मस्जिद नहीं है, पहले इस इलाके में कहीं भी मस्जिद नहीं थी। शुरू से आज से 40 से 50-60 साल पहले से लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे।
इस मस्जिद की जो हालत पुरानी थी वो बहुत खस्ता हालत हो गई थी, और खस्ता हाल होने के कारण नमाज जो यहां नमाजी पढ़ते थे उनको परेशानियां हो रही थी। उसके लिए उन्होंने 2017 के अंदर नए सिरे से इसका निर्माण शुरू किया ताकि मस्जिद की जो हालत खस्ता होगी, या मुकामी लोगों ने, ये हमारे चूरदिन प्रधान जी हैं, ये सादिक मोहम्मद जी, हमारी सोसाइटी जामा मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के ये लोग बैठे हैं यहां पर, इन्होंने ये क्या किया कि इस मस्जिद को न्यू बनाया जाए अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। हमारा पूजा का इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें हम पूजा करते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं इसको अच्छे ढंग से बनाया जाए। लेकिन 2017 के अंदर जब हमने इसका काम शुरू किया तामीरी, तो इसका कंस्ट्रक्शन नए सिरे से, उसको पुरानी को शहीद करके इसका कंप्लीट काम करना था। जब इसका काम शुरू किया था, हमारे जो सोसाइटी के लोग थे उनको नहीं मालूम था, वो नॉलेज नहीं थी, वो नगर परिषद अंसी से नक्शा पास नहीं करा सके इसका। जब इसका काम शुरू हुआ तो इसकी पीएल हाई कोर्ट के अंदर चली गई। हाई कोर्ट के अंदर जब इसकी पीएल चली गई तो हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आए, खसरा नंबर 133, खसरा नंबर 132 में जो भी अलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हटा दी जाए। जो भी और भी यहां जो कंस्ट्रक्शन थी वो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के ऑर्डर द्वारा वो सारी की सारी हटा दी गई। और हाई कोर्ट के द्वारा हमें जो मस्जिद कमेटी, जो मस्जिद है अहले इस्लाम की, जो ये प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है, जो ये अहले इस्लाम की प्रॉपर्टी, इसमें हमें ये आगाह किया था हाई कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कि इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो लॉ के दायरे में होगी, कानून के दायरे के अंदर होगी। उसकी कानून के दायरे के अंदर हमने रह के यहां जामा मस्जिद वेलफेयर जो सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने लॉ के दायरे में रह करके वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से एनओसी ली, और 2018 के अंदर नगर निगम से इसका नक्शा पास करवाया और मस्जिद बनाई खसरा नंबर 132 के अंदर, जो कि हाई कोर्ट से हमें कहा गया, हिदायत दी गई थी, जो हमें नसीहत करेगी, उसकी पालना करते हुए हमने एनओसी लेकर के वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से नक्शा पास करा के इस मस्जिद का तामीरी काम हुआ, इस मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके बाद खसरा नंबर 133 जो है, जो कब्रिस्तान अहले इस्लाम का रकबा है, जो कि हमारा हक है, कब्रिस्तान अधिकार है हमारा उसके बीच में, उसमें हमें जनाजा गाह, वजू खाना, टॉयलेट, बाउंड्री वाल, उसकी हमें जरूरत थी। हमारी मुस्लिम कास्ट को यहां उसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। इसके लिए हमने डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड से हमने एनओसी ली। एनओसी लेने के बाद 2000, ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से एनओसी है, जिसमें वजूखाना, टॉयलेट, बाउंड्री वाल, इमाम हुजरा, ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड हैं। ये 2021 की है, और 2021 में ये लेने के बाद फिर हमने नगर पालिका, जो यहां नगर परिषद है, उसके अंदर हमने अपना नक्शा, जामा मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी ने अपना नक्शा पास होने के लिए दिया, जो कि वो नक्शा हमारा पास हो चुका है। और ये नक्शा हमारा 2022 में बाईस मार्च को हमें मिल गया, ये 8 मार्च को हमें ये मिल गया। इसके आधार पर हमने कानूनी दायरे के अंदर रह करके यहां इस खसरा नंबर 133 में खसरा नंबर 132 का निर्माण किया है। इसके अंदर हमने अनलीगल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है। अब रही बात एक और है, मैं यहां इमाम हूं, इस मस्जिद के अंदर 5 टाइम की नमाज होती है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, और ये हमारी जो सोसाइटी है जामा मस्जिद, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये जो जितने भी यहां बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, इमाम के रहने के लिए मस्जिद के साथ लगती अहले इस्लाम जो कब्रिस्तान का रकबा है, उसमें आरजी तौर के लिए यहां इमाम की रिहाइश बनाने की बजट की। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पूरे तमाम डॉक्यूमेंट, कागजात लगा करके 14 तारीख 10वां महीना 2022 को, उसके लिए हमने नगर पालिका, नगर निगम जो नूरपुर के अंदर है, वहां पर हमने इमाम की रिहाइश के लिए नक्शा पास होने के लिए दिया। लेकिन वो आज तक ना तो हमें उस पर यह लगा के दिया गया कि ये पास नहीं होगा, आज तक हमें कोई जवाब नहीं। इसके बाद मेरे बच्चे हैं,
मेरी फैमिली है, मस्जिद को संभालना है, इसकी देख रेख करनी है और उसकी नमाज पढ़ानी है 5 टाइम की। उसके लिए हमने आर्जी तौर पर मस्जिद के साथ टीन का शेड डाल करके उसके अंदर मेरी रिहाइश है, आर्जी तौर पर उसमें टीन डाले, कोई कंस्ट्रक्शन को बड़ा लेंटर उसमें नहीं डाला गया है। अब उसको मुद्दा बनाया गया है। अब उसके मुताल्लिक हमसे जो हो सका था जामा मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी से, वक्फ बोर्ड से, उसका रिकॉर्ड लेकर के हमने नगर पालिका में ये जमा कर दिया गया था 14/10/2022 को। लेकिन उसके बाद नगर पालिका से हमें कोई इसका जवाब नहीं मिला कि हमने इसके एसडीएम महोदय से भी इसकी शिकायत की थी कि हमें नक्शा नहीं मिल रहा है, तो हमें नक्शा दिलाया जाए, लेकिन हमें वो आज तक नहीं मिला। फिर वो मुद्दा बना करके अलीगल है, अब उसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये बातें चलाई जा रही है। अभी तक हमें प्रशासन ने लिखित रूप में नहीं दिया है। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं एक मौलवी हूं, मैं एक इमाम हूं, मैं इस मस्जिद का इमाम हूं, यहाँ लोग गरीब मजदूर किस्म के लोग नमाज पढ़ते हैं। हमारे 7-8 गांव में या करीब में कोई मस्जिद नहीं है, उन लोगों की ये मस्जिद है। तो अब बताओ मैं कहां जाऊंगा? ये आ रहे मेरा घर तोड़ने के लिए मुझे कहा जा रहा है, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हमें इस रास्ते में हम नहीं जाएंगे। जो है कानूनी दायरे के अंदर रह करके जो भी कानून की पालना होगी वो हम करेंगे। अब हमें कहा यह जाता है कि यहां मुसलमानों का कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भाईचारे से, हमारे लिए कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हम अमन चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। हम इस तरह का माहौल नहीं चाहते जिससे समाज के अंदर कोई इस तरह के हालात पैदा हो। अब हमें कहा जाता है कि मस्जिद के मुताल्लिक, अब ये चूरदीन प्रधान जी हैं इस मस्जिद के छोटे प्रधान, इसमें जो कि साथ में खजल पंचायत के एक्स प्रधान रहे हैं। अब इनसे मालूम कीजिए कितने साल से आप यहां नमाज पढ़ रहे हैं, बताइए प्रधान जी। हाँ जी, 50 साल ये लगातार इससे नमाज पढ़ते हैं। पहले सारे बुजुर्ग पढ़ते थे, 47 तो बाद डरी डुरी का फिर आए नहीं थे। फारूक जी, एक प्रश्न बीच में रह जाता है, जिस तरह से कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका एक साफ आरोप है कि जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो जगह जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जी तो हाँ जी, हाई कोर्ट की कॉपी ये है। मैं चाहता हूं कि इसको जरा, वो भाई हमारे भाई हैं बड़े, वो हमें किसी का विरोध करना मकसद नहीं है, जरा ध्यान से इसमें पढ़ें। इसमें यह कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा जो अलीगल कंस्ट्रक्शन थी, जो हमारी अनपढ़ता के कारण, हमारी नॉलेज ना होने के कारण, जो पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले की हमने कर रखी थी यहाँ पे, वो जब डिसमिस की गई उसमें यह कहा गया कि अब जो कंस्ट्रक्शन होगी लॉ के दायरे में होगी, कानूनी दायरे के अंदर रह के कीजिए। हमने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए उनके हुक्म के अनुसार हमने लॉ के दायरे में इसकी कंस्ट्रक्शन की है। उसका वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से एनओसी ली है और नगर निगम से नक्शा पास करा करके हम धीरे धीरे, जिस तरीके से हमारे पास ये गरीब लोग हैं 100, 50, 200, 500 ये जमा करते हैं, 2, 4, 6 महीने में ये जमा करते हैं, ये आके अपने खुद ये मेहनत से ये काम थोड़ा बहुत ये करते हैं। ऐसा हम कानून के दायरे के अंदर रहकर इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, गैर कानूनी हम नहीं कर रहे हैं और कानून की पूरी पालना हम करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। जी, जैसे पता लगा है, जैसे नगर परिषद में आपने नक्शा पास किया है जी, तो वहाँ जो दस्तावेज है वो आपने जाली दिए हुए। बिल्कुल यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कही जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनओसी लेकर के जामा मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी से नगर निगम से जो रिकॉर्ड मांगा गया वो दिया 2022 का नक्शा पास है, 8 मार्च का। आज नजर आ रहा है कि गलत है, वो तो इस चीज को कानून देखेगा ना, इस चीज को प्रशासन देखेगा, लेकिन हमने अपने तौर से सही करवाया। जो डॉक्यूमेंट लगते थे नगर पालिका वो हमने पेश किए, उसके आधार पर हमने ये नक्शा बनवाया उनसे, उन्होंने बार के पास करके दिया। बाज़ाब्ता इसकी नपाई हुई, बाज़ाब्ता सब कुछ देखा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं जी। सबसे पहले तो मैं 2 बातों पे चर्चा करूंगा। एक, जो अवैध निर्माण मस्जिद के 4 मरले या इसकी प्रेमिसेस के साथ में हुआ है, जो मौलवी साहब अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमने कमेटी में एप्लीकेशन डाली है, अभी नक्शा आएगा, और नक्शा आने से पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो एक गलत चीज है कानून के हिसाब से।
और दूसरी मैं बात करूंगा चैरिटेबल ट्रस्ट। 2021 में हमारा ये ट्रस्ट का गठन हुआ। माननीय इंद्रेश कुमार जो हिंदू मुस्लिम जागरण मंच के अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस ट्रस्ट का इनागुरेशन किया। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण था कि यहाँ पे सेवा कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से एक सेवा कार्य शुरू होगा। तो एक सौहार्द का माहौल पूरे इलाके में था और बड़े अच्छे सभी मुस्लिम कम्युनिटी से हिंदू कम्युनिटी से सभी सहयोग कर रहे थे। और जैसे ही 2022 शुरू हुआ और जब हमारी बैठक हुई तो ट्रस्ट की बैठक में ये बताया गया कि इस प्रांगण को हम क्या बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर ट्रस्ट की बिना ट्रस्ट SDM नूरपुर के पास रजिस्टर्ड हुआ। और फिर बीच में 2022 में मौलवी साहब ने बिना ट्रस्ट को बताए हुए या बिना उनको जानकारी में लाए हुए उन्होंने इसका कमेटी से नक्शा पास करवा लिया कुछ तथ्य और आधार दिखा के। और जबकि खसरा नंबर 133 पे हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटी या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी तक बैन है। तो इस तरह का व्यवहार उस दिन जिस दिन वीडियो वायरल हुई, मौलवी साहब ने कुछ गुस्से में आके या किसी भी उसमें आके बोला कि 250 कनाल जगह वक्फ बोर्ड की है, ये खाली हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं वक्फ बोर्ड को कंडेम करता हूं, क्योंककि वक्फ बोर्ड का जो आधार है वो जो इनको राइट दिए गए हैं वो हिंदू विरोधी हैं। और साथ ही साथ मैं मतलब बाकी जनता से भी मतलब आग्रह करूंगा कि वो इस मुद्दे में सामने आए। अंकुर जी, जो आपने अवैध निर्माण के बारे में बात की है 133 के, तो 133 में अभी तक क्या क्या अवैध निर्माण किया गया इसके बारे में? 133 में जो अवैध निर्माण हुआ है इसकी जो जांच का विषय है वो नूरपुर कमेटी देखेगी, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं मेजरमेंट के हिसाब से जिसका भी जो भी होगा वो कमेटी देखेगी, वो कमेटी का विषय है। फिलहाल हमने जो कंप्लेंट की थी, हिंदू समाज से जो कंप्लेंट की थी, वो मौलवी साहब ने मस्जिद की आड़ में या मस्जिद के साथ में जो कुछ खाली जगह बची थी वहां पे इन्होंने बिना अनुमति के अपना घर बना लिया। हमें उनसे उससे आपत्ति है। अनीश ठाकुर है, मैं वार्ड नंबर 3 का स्थायी निवासी हूँ। मेरा सिर्फ इस बात से इतना लेना देना है, मैं ना इस ट्रस्ट का सदस्य हूँ, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 133 नंबर पे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 133 खसरा नंबर पे कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी टिल द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। उसके बाद भी इन्होंने वजू खाना के नाम पे मैडम को गुमराह किया, मैडम से सच्चाई छुपाई गई है मैडम से। और 133 पे इन्होंने ये वजू खाने के पिलर और बीम डाल दिए। 133 पे मस्जिद के पीछे मौलवी साहब ने अपना घर बनाया, 2 कमरे बनाए हैं, पूरा एक प्रॉपर सेट बनाया, वो भी ऊंची ऊंची दीवारें करके अंदर ही अंदर काम चलाया, जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। और हम आए दिन यहां देखते हैं गैर कानूनी गतिविधियां, क्योंकि जम्मू कश्मीर से गाड़ियां आती हैं और पंजाब से गाड़ियां आती हैं, यहाँ कोई रिकॉर्ड रजिस्टर कोई मेंटेन नहीं है इनके पास कि कौन आ रहा है कौन यहां से गया। जब हमने पूछने की कोशिश की कि हमें बताओ कि इस मस्जिद का गेट बंद रहता है और 11 फुट ऊंची आपने बाउंड्री वॉल कर रखी है, तो कम से कम यहाँ आने जाने वालों का हमें भी स्थायी निवासी होने के नाते पता होना चाहिए। तो मौलवी साहब के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। और जो वीडियो उस दिन का वायरल हुआ है उसका यही कारण रहा कि इसी मुद्दे पे हमारी इनके साथ थोड़ी सी नोकझोंक हुई और उसके बाद मौलवी साहब ने इसको थोड़ा राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की है। बाकी मुद्दा अभी SDM साहब के पास है, ईओ मैडम के पास है। प्रशासन इस पे सख्त से सख्त जल्दी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन असमर्थ है तो हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं, हम अपने तरीके से कार्रवाई करना जानते हैं। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। मीडिया से बात की है कि मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं और हमने जो है कानून के तहत ये काम किया। जी, मौलवी साहब ने जो नक्शा पास कराया है, मौलवी साहब का नक्शा 2022 में अगर मस्जिद का पास हुआ है, लेकिन मौलवी साहब ने ये नहीं बताया कि 133 पे हाई कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऑर्डर है कि वहां पे कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। वो मौलवी साहब ने मैडम को नहीं बताया। हम कल मैडम से पूछ के आए हैं, ये सारी जानकारी ली है और मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि 420 का मुकदमा मौलवी साहब पे चलेगा और जो नक्शा पास करने की पावर MC नूरपुर के पास है, तो वो नक्शा रद्द करने की पावर MC नूरपुर के पास है, उस पावर का प्रयोग वो कर सकते हैं। धन्यवाद। अवैध निर्माण का जो कानून या नियमानुसार
जो हमारी कमेटी के पास जो रिकॉर्ड है या इन्होंने मस्जिद कमेटी ने दिया हुआ है उसके अनुसार अगर निर्माण होता है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर है 133 नंबर पर बताया जा रहा है, उसके अनुसार इसके नंबर पे 133 नंबर पे स्टे है। स्टे को कुछ एक तथ्य छुपाकर जो हमारी कमेटी में नक्शा पारित करवाया गया, उसके संदर्भ में ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए था। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अवैध निर्माण में इस समय इन्होंने क्या क्या बना रखा है? अवैध निर्माण जैसे आपने भी देखा भी पीछे हुआ है, जो 133 नंबर पीछे इन्होंने मस्जिद के पीछे निर्माण कराया है। जो मेरे देखने में आया, सबसे पहले इन्होंने टीन के शेड बनाए। वहां पे टीन के शेड बनाने के बाद जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया अपने अंकुश जी के साथ, इन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे कि यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है। तो मैंने जाके देखा कि वहाँ पे ईंट की दीवारें, प्लास्टर वगैरह, नीचे मार्बल वगैरह डल गया हुआ है, लेकिन ऊपर टीन डली हुई है। ये सारा का सारा निर्माण गुपचुप तरीके से किया गया। खसरा नंबर पुराना ओल्ड खसरा गैल रोड में पड़ता था 21 में, जिसकी भूमि 5 कनाल 15 मरले थी। उसमें 3 कनाल 15 मरले की काश्त 1967 से लेकर 11/2/1987 तक बाबा बीरबल चेला हरिगढ़ पुत्र गंगाराम के नाम थी। जो 132 है, जो राजा जसवंत सिंह ने मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनाया था, राजगीरों के लिए आते जाते थे। 1941-42 में राजा जसवंत सिंह के बेटे ने बाबू राम की 81 कनाल जगह दान दी। उसके बाद सरकारी महकमा कसूरी विभाग ने 58-59-60 उसी सेल लेटर भी दिते। कन्नै कन्नै खसरा नंबर पर 29 नंबर है, उसी दिते ने रांझा सिंह जी, कन्नै कुछ रतन सिंह जी दिते ने। कुछ बाकी भूमि जी बची सारा राजा अपने गगन सिंह के नाम ही, जसवंत सिंह के नाम ही। इन्हें नोटिफिकेशन गलत कराया 15 अगस्त 1970 की। वो असी सारा चैलेंज करना ते कन्नै कोर्ट च मैटर है। इन्हें टाइटल 1 भी इंच भूमि का उपमहाल चुआन च 153/1 च इंदा नाम अपने हिमाचल वक्फ बोर्ड का, जिदे जे अपना कोई NOC दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इनकी लीज भी 11 महीने होती है। कमेटी 11 महीने की लीज पर क्या पक्का नक्शा पास कर सकती है? ये सवाल क्वेश्चन है साड़ा। बाकी या लीज देनी 99 साल की तो हो सकता। गवर्नमेंट ने लीजा दी 2 अपने नूरपुर च कमेटी एरिया च। एक है प्रेस क्लब की 99 साल की है, एक दूजी है एयरटेल भारती की, ऊपर टावर लगे जो टिले लगे उसी भी 100 साल की लीज है, 99 साल की है। तो लीज भी 11 महीने देंगे, NOC देंगे, NOC भी गलत है। NOC दे रहे लीज दो, उसकी 99 साल की लीज दो, जो इनके मालकी हो, मालकी नहीं स्टैंड कर देंगे, कुछ नहीं दे सकते थे।